प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिले के उद्यमियों के साथ एक बैठक की। इसके बाद जिले के विकास योजनाओं की हाल जानने के लिए विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान केशव ने सरकार की तारीफ करते हुए उनकी उपलब्धियां मीडिया के समक्ष रखी। केशव ने कहा, आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित तमाम योजनाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। वहीं मीडिया से जब मदरसों के सर्वे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसों के सर्वे को गलत ढंग से वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं, उस हिसाब से उसे प्रचारित किया जा रहा है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सुधार की सरकार की भावना है। कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो मान्यता लेकर चलाएं, समस्या है तो उसे दूर किया जाए। सर्वे तो चलता रहता है, राजनीति करने वाले बाज आए। हम यूपी के 24 करोड़ लोग की भलाई के लिए कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि मदरसों के सर्वे को गलत ढंग से जो वोट प्राप्त करने की राजनीति करते हैं, उसके हिसाब से प्रचारित किया जाता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी हो, उसमें सुधार की सरकार की भावना है। और कोई अगर गैर मान्यता प्राप्त है तो मान्यता लेकर के चलाएं। कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाए। सर्वे तो निरंतर अलग अलग प्रकार के चलते हैं। इस समय सर्वे चल रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाते हैं, उनका भी सर्वे चल रहा है। और उनका सर्वे करके उनके खाते में जो पैसा जाता है तो सर्वे पूरा करके किया जाएगा। इस समय सर्वे चल रहा है जो स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का, तो ये सर्वे काम आने का नहीं चलता रहता है। तो वह सर्वे के काम को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज आए। हम उत्तर प्रदेश के जो 24 करोड़ लोग हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके भलाई के लिए काम करते हैं। और शिक्षा में सुधार हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपने गढ़ों की रेप के बाद हत्या कर उन्हें पेड़ पर लटकाने के मामले पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। घटना के 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और जो भी अपराध करेगा वो अपराधी न बच पाएगा और न कोई उसे बचा पाएगा। विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कानून व्यवस्था। अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और पीड़ाजनक घटना है। इस पीड़ा की घड़ी में हम उस परिवार के साथ हैं। और आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो उसके 6 अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बाकी सारी जो घटना हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। और ये मैं जरूर कह दे रहा हूँ, कोई भी अपराधी अपराध करेगा ना वो बच पाएगा और ना कोई उसे बचा पाएगा। इस अपराध के भी जो दोषी हैं, उन अपराधियों के खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा केशव मौर्य को मुख्यमंत्री का ऑफर देने के बयान। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं डॉक्टर होता तो उन्हें दवा देता। अखिलेश यादव जी का कहना है कि आप उनके साथ आ जाएं तो वो आपको मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं। उसके संबंध में आपका क्या कहना है? ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उनको दवा देता। स्टेशन में है जहाँ सीट जीतने का दावा कर रहे थे, 111 पर सिमट गए हैं। अगली बार 11 भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजमगढ़ उनके स्वयं की संसदीय सीट थी और आजम खान जी की सीट रामपुर थी, वहाँ कमल खिल चुका है। 2024 में सभी 80 सीटों पे कमल खिलेगा। और श्री अखिलेश यादव जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन वो अपने विधायक नहीं बचा पा रहे। वो सब हमारे यहाँ आने के लिए लाइन लगाए हुए। और हमारे पास 255 भाजपा के, बाकी हमारे गठबंधन के सारे विधायक हैं। और हमारी सरकार दमदारी से चल रही। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विभिन्न राज्यों में विधायकों को तोड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, आप सब लोग जानते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी खाया है उससे भी वसूल करके, जिनका लूट करके गरीबों को लूटा है, प्रदेश को, देश को लूटा है, वो सब वसूल करके उनके लिए फिर योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। अब इससे ईडी के, सीबीआई के कोई छापे पड़ रहे हैं, जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, उसके यहाँ छापे पड़ते हैं, पड़ेंगे। जांच एजेंसी का काम जांच करना है। विपक्ष की आवाज उठाने से कोई जांच एजेंसी अपनी जांच नहीं बंद कर देगी। लोग कहते हैं बीजेपी में आने से दाग धुल जाते हैं, जो भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। लोग कहते हैं वो अपने निश्चित तौर से कोई भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे होंगे, उनके खिलाफ भी जांच की कोई आज पहुंचने वाली होगी। अपने बचाव में